वर्णानाम अर्थसंधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गणेशाय नमः। मैं राजीव तिवारी, पूजा श्री का मैं सीईओ हूँ और फाउंडर हूँ। आज सनातनी चैनल के माध्यम से हम लोग इस यात्रा को, इस जर्नी को आगे लेके चलते हैं। हमारा पूजा परफॉर्मेंस की जो हमारी टेक्निक है वो कितनी रैशनल है, कितनी वैज्ञानिक है, वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करते हैं कि आखिर गणेश जी को प्रथम पूजित देवता मानते क्यों हैं। गणेश जी सभी जीवधारियों में, चाहे वो स्थावर हो, जंगम हो या उभयचर हो, रॉडेंट हो, वर्टिब्रेट हो या एम्फीबियन हो, किसी भी उसमें, चाहे बैक्टीरियल क्यों ना हो, उन सब जिसमें जीव है, गणेश जी उन सब के देवता हैं। इसका मतलब यूनिवर्स का जो लाइफ फोर्सेस है, जितना भी लाइफ फोर्स है, वो सब हमारे साथ है और हम उसके साथ है। हम अपने आप को एम्पावर फील करते हैं। इसकी वजह से हम पहले गणेश जी का पूजन करते हैं। आपको शायद पता होगा, और लार्जली क्योंकि जितने भी लोग गणेश जी को जानते हैं वो जानते हैं कि गणेश जी जो है रिद्धि और सिद्धि के स्वामी हैं। गणेश जी सिद्धिदाता हैं, उनको हम सिद्धि विनायक भी कहते हैं। वो सिद्धि देने वाले हैं। वो सिद्धियां क्या है? जो आप वाकई जन्म के साथ पैदा होते हैं। और आपके गणेश जी क्या करते हैं कि उन एनर्जीज को जो आप जन्म के साथ जिससे पैदा हुए हैं, उसको वो बड़ा करते हैं, उसको एक फोर्स देते हैं, कोई ताकत देते हैं कि जिन चीजों के साथ आप जन्म से पैदा हुए हैं उनको आप कैसे बड़ा कर सको। क्या क्रोनोलॉजी है मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको उम्मीद है कि आपको आनंद आएगा। अष्ट सिद्धियां आखिर हैं क्या? तो वो है, सबसे पहला अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकट्य, ईशित्व और वासित्व। ये अष्ट सिद्धियां हैं आपकी। और मैं इसकी यात्रा पे लेके चलता हूं आपको, जो आप एटम के रूप में, आणविक रूप में, एटम की तरह आप अपने माँ में और अपने पिताजी में होते हैं पहले, एटम लेवल पे। उसके बाद उसको कहते हैं अणिमा, अणु रूप में। वहां भी गणेश जी की कृपा से आप एक सॉलिड फॉर्म में, आपके अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो गणेश जी की कृपा है, क्योंकि उन्होंने आपको वो सिद्धियां दी हैं। तो अणुओं के रूप में अपने माता के अंश में, अपने पिता के अंश में आप होते हैं। और आप सही से सही सलामत आप एक इम्ब्रो फॉर्म में जाते हैं, जिसको कहते हैं लघिमा। मतलब छोटे रूप में आपका ये जीव छोटा लघु रूप में आ गया, उसको कहते हैं लघिमा। लघिमा मतलब अब आप इम्ब्रो फॉर्म में आ गए हैं। उसके बाद आप में गरिमा आती है। आपका लिंग निर्धारण होता है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं। वो एक तरीके से ये भाव है कि आप उसको गरिमा मान सकते हैं। अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, इन चरणों को पूरा करके, इन सिद्धियों को प्राप्त करके अब आप प्रकट होते हैं। आप पृथ्वी पर, उसको प्राकट्य कहते हैं। प्रभु की कितनी कृपा है आपके ऊपर, उस गणेश की, उस सिद्धिदाता स्वामी की कितनी कृपा है आपके ऊपर कि आप जब प्रकट हुए तो संपूर्ण और बिल्कुल स्वस्थ प्रकट हुए। ये गणेश जी की कृपा से हुए। इसको प्राकट्य कहते हैं। इन सिद्धियों के यात्राओं को कंप्लीट करने के बाद आप एक पूर्ण पुरुष, पूर्ण स्त्री बन के आप समाज में आते हैं। कहीं जॉब में जाते हैं, कहीं बिजनेस में जाते हैं और वहां पे अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी कंपनी में सीईओ बन जाऊं, मैं किसी कंपनी में अकाउंटेंट बन जाऊं। अब आप ईशित्व चाहते हैं। ईशित्व मतलब कि जो आपका फॉर्मेट है उसमें किंग बनना चाहते हैं उसके आप। वो भी गणेश जी की कृपा से होती है और उस सिद्धि को ईशित्व सिद्धि कहते हैं। और उसके बाद आता है आपका अंत में सबसे बड़ा सिद्धि, और वो गणेश जी की कृपा के बगैर हो ही नहीं सकती। वो है वासित्व। भगवान गणेश ये 8 सिद्धियां आपको देते हैं ताकि आप अपने लाइफ के जर्नी को इन 8 स्टेशन पे कंप्लीट करो। तो ये सिद्धियों के साथ आप जन्म लेते हैं, लेकिन इसकी पराकाष्ठा, ये एक कितना ऊपर जा सकता है, इसको आप कितना ऊपर लेके जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गणेश जी की कृपा से प्राप्त हो सकता है आपको। गणेश जी हमारे जीवन में क्या लेके आते हैं, ये सब तो हमने बात की, लेकिन हम क्या कर सकते हैं गणेश जी के लिए? हम किस तरीके से उनका पूजन कर सकते हैं? तो किसी भी पूजन में 5 तरीके से, पंचोपचार, 5 तरीके का उपचार होता है हर पूजा का। जिसमें होता है आपका प्रथम तो आचमन, उसके बाद धूपम, फिर श्रृंगार, फिर प्रसाद और फिर आरती। हमारे पास एक शुभारंभ किट है। शुभारंभ किट के अंदर जो है वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है हमारे पास इस बॉक्स के अंदर, जो गणेश जी का पूजन करके
जिन प्रोडक्ट से, और आप अपने कार्य की जितना जल्दी हो सके शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप जब गणेश जी आपके यहाँ आते आह्वान करने के बाद, तो उनको सुगंधित जल से, जैसे गुलाब जल है हमारे पास, केवड़ा जल है, चंदन जल है, इस तरह के सारे जल हैं, आप उसको डाल करके और उस जल से प्रभु का आचमन करें। आचमन के बाद उनको उस जिस जगह आप उनको विराजे हैं वहाँ पे धूपम करें, धूप दिखाएं। उसके लिए हमारे पास कई तरीके की अगरबत्तियां हैं, धूप बत्तियां हैं, धूप कोन्स हैं, जो कि आपको हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद गणेश जी को आप श्रृंगार करें। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा अष्टगंध क्यों? अष्टगंध सिर्फ इसलिए कि क्या होता है, आप कई बार नियमित सर्वांग स्नान पूरी तरीके से भगवान को स्नान नहीं करा पाते, किसी में इमर्ज नहीं कर पाते या उनको प्रॉपर स्नान नहीं करा पाते, तो आपके पास अष्टगंध है कि अगर आपने भगवान को उसको लगा दिया हर अंग पे, तो एक तरीके से भगवान रेजुविनेट फील करते हैं, अपने आप को काफ़ी एनर्जाइज फील करते हैं और एटलीस्ट स्नान कराने का लाभ आपको मिलता है। उसके बाद उनको प्रसाद, जब ये सभी चीज़ें हो जाए तो प्रसाद उनको, जैसे खीर इत्यादि जो आपको घर में आसानी से बना सके, जिसके अंदर आप केसर का यूज कर सकते हैं। केसर स्वमेव में एक प्रसाद है, अगर आप कुछ भी नहीं, बस केसर और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। प्रसाद के बाद जैसे हमारे पास घी है, केसर है, घी केसर का भोग लगा सकते हैं, घी मिश्री केसर का भोग लगा सकते हैं भगवान को, अगर आपके पास समय नहीं है पूर्ण प्रसाद बनाने का। और इसके बाद आप अंत में, ये हमारा भीमसेनी कपूर है, इसके साथ आरती करके और भगवान का पूजन समाप्त कर सकते हैं। भीमसेनी कपूर खाया भी जाता है अलग अलग व्यंजनों में, इसका रेसिपी हमारे वेबसाइट से भी मिल जाएगा आपको। भगवान को प्रणाम करके, आशीर्वाद लेकर के अपने पूजा को पूर्ण कर सकते हैं और अपने लाइफ में गणेश जी के भाव को, गणेश जी के चरित्र को पा सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि गणेश जी हमारे सभी सिद्धियों के स्वामी हैं। इसका मतलब जिंदगी में कुछ भी आपको प्राप्त होता, सबसे पहले हमें गणेश को उसके लिए थैंक्स बोलना है, गणेश को उसके लिए धन्यवाद बोलना है, तभी वो बड़ा हो सकता है। अदरवाइज, क्योंकि जो जिसका स्वामी है वही तो उसको बड़ा कर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप गणेश जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। खूब सारा बधाई आपको। ओम नमो।